जय मसीह की। आप देख रहे हैं अपना चैनल एसके अनमोल प्रेम और मैं आपको एक ऐसी आत्मिक सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे जानना हर विश्वासी के लिए जरूरी है। अगर आपके जीवन में समस्याएं बार बार आ रही हैं, शांति गायब है, डर और उलझने पीछा नहीं छोड़ती, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं शैतान के हमले चल रहे हैं। आज हम जानेंगे बाइबल से कि शैतान की सच्चाई क्या है, वह हम पर कैसे वार करता है और हम उससे कैसे पूरी तरह बच सकते हैं। सुनिए ध्यान से, क्योंकि अंत में एक ऐसी आत्मिक प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा लाएगी। तो कृपया वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें। शैतान कौन है? उसका असली चेहरा शैतान कोई कार्टून जैसा सींग वाला प्राणी नहीं है। वह एक असली आत्मिक शत्रु है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करने में लगा हुआ है। यूहन्ना अध्याय 8 पद 44 में लिखा है, वह आरंभ से ही घातक था और सच्चाई में स्थिर नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। यहां बताया गया है कि शैतान का मूल स्वभाव झूठ बोलना है। वह हमें परमेश्वर की बातों में शंका डालता है, दूसरों के खिलाफ द्वेष भरता है और हमारी आत्मा को अंधकार में घसीटता है। आत्मिक युद्ध क्या होता है? इफिसियों अध्याय पद 11 से 12 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्यों से नहीं है, परंतु अधिकारों, शक्तियों और इस संसार के अंधकार के शासकों और आकाशीय स्थानों में बुराई की आत्माओं से है। इसका मतलब है कि हमारा असली युद्ध इंसानों से नहीं बल्कि आत्मिक शक्तियों से है। शैतान हमें गुस्से, चिंता, भय, लालच, पाप और प्रलोभन में फंसाकर परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन जब हम आत्मिक हथियारों से लैस होते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, विश्वास और पवित्र आत्मा, तो हम उससे जीत सकते हैं। शैतान के प्रमुख हथियार झूठ और भ्रम। शैतान हमेशा यही कहेगा, तू योग्य नहीं, तेरे पाप बहुत बड़े हैं, परमेश्वर तुझसे नाराज है। लेकिन यह सब झूठ है। रोमियो अध्याय 8 पे कहता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दोष नहीं लगाया जाता। प्रलोभन मत्ती अध्याय 4 में जब यीशु जंगल में उपवास कर रहे थे, तब शैतान ने उन्हें प्रलोभित किया, लेकिन प्रभु ने हर बार यह लिखा है कहकर वचन से जवाब दिया। हम भी जब वचन जानते हैं तब हम शैतान के झूठ को पहचान सकते हैं। डर और चिंता। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 पद 7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। शैतान हमें डर में जीने को मजबूर करता है, लेकिन परमेश्वर हमें विश्वास में चलने की शक्ति देता है। यीशु मसीह में शरण। याकूब अध्याय 4 पद 7 में लिखा है, परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। जब हम हर दिन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तब हम शैतान से सुरक्षित रहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 11 में लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय पाई। इसका मतलब है कि यीशु के लहू में शुद्धिकरण, सुरक्षा और विजय है। शैतान से बचने के लिए क्या करें? प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रार्थना में सामर्थ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गिक सेना हमारी रक्षा करती है। वचन को पढ़ें और याद रखें, जब हम बाइबल के वचन को अपने मन में रखते हैं तो शैतान के हर झूठ पर जय पाते हैं। आत्मिक संगति बनाए रखें। मसीही भाई बहनों के साथ रहना, चर्च जाना, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना हमें आत्मिक बल देता है। हर पाप को त्यागें। कोई भी छिपा हुआ पाप शैतान को हमारे जीवन में अधिकार देता है। पश्चाताप करें और पवित्र जीवन जिएं। शैतान से बचने की गहराई से तैयारी। पवित्र आत्मा की मांग करें। गलातियों अध्याय 5 पद 16 कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को कभी पूरा न करोगे। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तब शैतान का कोई भी हमला हमें छू नहीं सकता। पवित्र आत्मा हमारे विचार, शब्द और कर्मों को शुद्ध करता है और हमें आत्मिक रीति से बलवान बनाता है। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। भजन संहिता अध्याय 22 पद 4 में लिखा है, परंतु तू पवित्र है जो इस्राएल की स्तुतियों के ऊपर विराजमान है। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं
तो वह हमारी मध्य में प्रकट होता है और शैतान वहां टिक नहीं सकता। यीशु के नाम का अधिकार प्रयोग करें। फिलिपियों अध्याय 2:10 में लिखा है, यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो अंधकार की शक्तियां कांपती हैं, क्योंकि वह नाम सभी नामों से महान है। आत्मिक सुरक्षा के बाइबलिक हथियार। इफिसियों अध्याय 6 पद 13 से 7 तक में आत्मिक हथियारों का वर्णन मिलता है। टा सच्चाई की कमरबंद, जो झूठ को उजागर करता है। धार्मिकता की बख्तर, जो पाप के तीरों को रोकता है। तैयारी की जूती, सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार। विश्वास की डाल, जिससे शैतान के जलते हुए तीर बुझते हैं। उद्धार का टोप, जो हमारे विचारों की रक्षा करता है। आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, जिससे हम शैतान पर हमला कर सकते हैं। इन सभी हथियारों को हमें हर दिन अपने जीवन में पहनना है, ताकि शैतान की कोई भी चाल हमें हानि न पहुंचा सके। रोजमर्रा की सावधानियां। सुबह उठते ही प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज के दिन मुझे शैतान से बचा और पवित्रता में चलने की शक्ति दे। हर निर्णय से पहले पूछें, यीशु, क्या यह तुझे पसंद आएगा? सोशल मीडिया, रिश्तों और विचारों में सतर्क रहें। शैतान इन माध्यमों से भी घुसपैठ करता है। हर रात आत्म परीक्षण करे और पश्चाताप करे। बाइबल के योद्धा जिन्होंने शैतान को हराया। अय्यूब, जिस पर शैतान ने अनेक हमले किए, पर वह विश्वास में अडिग रहा। अय्यूब अध्याय 1:21। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन हो। पतरस, जो गिरा पर प्रभु ने उसे उठाया और मजबूत बनाया। लूका अध्याय 22:32। मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास न घटे। पौलुस, जिसने आत्मिक युद्ध के विषय में सबसे अधिक शिक्षा दी। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4:7। मैंने उत्तम युद्ध किया है, दौड़ पूरी की है, विश्वास की रखवाली की है। अब कीजिए ये शक्तिशाली आत्म प्रार्थना। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आता हूं। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरी अपनी शक्ति से मैं शैतान का सामना नहीं कर सकता, पर मैं जानता हूं कि तेरे लहू, तेरे वचन और तेरे आत्मा में वह सामर्थ है जिससे मैं हर बुराई से बच सकता हूं। आज मैं यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे विचारों की, मेरे शब्दों की, मेरी भावनाओं की और मेरी आत्मा की पूरी सुरक्षा कर। मैं यीशु के नाम में शैतान के हर प्रलोभन, झूठ, भरम, भय और बंधनों को तोड़ता हूं। मैं घोषित करता हूं कि शैतान का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मुझे तेरा वचन गहराई से समझने और उसमें चलने की शक्ति दे। हर दिन मुझे आत्मिक रूप से तैयार कर, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए खड़ा रह सकूं। मैं तेरे वचनों को अपने मन में रखता हूं। तेरे प्रेम, तेरी सामर्थ और तेरी आराधना में जीना चाहता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। अंतिम आग्रह, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एसके अनमोल प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को कम से कम 5 लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी की आत्मा को शैतान के जाल से छुड़ा सकता है।